अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रज़ा जमशेद। फाइनली पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ चुकी है और वर्ल्ड 11 जो इंटरनेशनल टीम है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। आज़ादी कप सीरीज़ T20 के 2 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से एक मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया, जबकि दूसरा जो कि कल खेला गया मैच उसमें वर्ल्ड 11 की जीत हुई है। अवाम के हवाले से फिर बात करें तो अवाम खासी पुरजोश नज़र आ रही है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है ये चीज़ देख के कि फाइनली वो अपने मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट को देख रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपनी आंखों के सामने खेलते हुए देख के उन्हें बेहद खुशी है इस बात की। अगर हम बात करें अवाम के जोश के हवाले से तो इन 2 मैचेस में जो कि मैंने खुद स्टेडियम में विटनेस किया है कि फैमिलीज़ ने भी बहुत इन्जॉय किए, ना कि सिर्फ यंगस्टर्स या फिर वो लोग जो मैच क्रिकेट को जिनमें क्रिकेट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है वो आए, बल्कि वो लोग भी आए, छोटे छोटे बच्चे भी आए। फैमिलीज़ की सूरत में लोग स्टेडियम में मौजूद थे। अगर मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करूं पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 के कल के मैच के हवाले से कि उनमें किस प्लेयर की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही और किस टीम ने कैसा परफॉर्म किया, तो मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि पहले जो टॉस हुआ था वो टॉस पाकिस्तान की टीम ने जीता था और जो हमारे कैप्टन है सरफराज अहमद, उन्होंने पहले बैटिंग करने की चॉइस को चूज़ किया था। पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की जानिब से अमाद वसीम, सोहेल खान और मोहम्मद नवाज़ ने एक एक विकेट हासिल की, जबकि मैच की ओपनिंग अहमद शहजाद और फ़खर जमान ने की। फ़खर जमान ने 21 स्कोर्स बनाए और बदरुल समी की बॉल पर LBW होकर आउट हुए। अहमद शहजाद ने 43 रन्स बनाकर इमरान ताहिर की बॉल पर कैच आउट हुए। बाबर आजम ने ज़बरदस्त खेलते हुए 38 बॉल्स पर 45 रन्स बनाए, जबकि शुएब मलिक ने 23 बॉल्स पर 3 छक्के और एक चौका मारकर 39 रन्स बनाए। अमाद वसीम ने सिर्फ 15 रन ही बनाए, लेकिन ओवरऑल टीम की अगर हम परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी इस हवाले से जो कि कल मैच, ये तो सेमीफाइनल एक तरह का मैच था, जो कि फाइनल मैच है वो कल होगा, यानी 15 सितंबर को होगा। उस मैच के हवाले से भी कुछ ही देर में हम सीनियर जर्नलिस्ट अकील अहमद को कॉल पर लेके जानेंगे उस मैच की अपडेट। लेकिन मैं आपको पिछले मैच की अगर अपडेट्स और दूँ वर्ल्ड 11 के हवाले से कि वर्ल्ड 11 की परफॉर्मेंस इस मैच में कैसी रही, वो मैं आपको बताती चलूँ। हाशिम आमला ने हाफ सेंचुरी बनाकर आज़ादी कप के दूसरे मैच में 7 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया और एक एक मैच से सीरीज़ को बराबर कर लिया। अभी तक एक एक मैच दोनों टीम जीत गई हैं और जो ये सीरीज़ है ये बराबर पे चल रही है। इसीलिए अब जो फाइनल मैच होगा उसको देखने का कुछ और ही मज़ा होगा, उसके मैच की एक्साइटमेंट कुछ और ही ज़्यादा है, बिकॉज़ दोनों में से एक टीम जीतेगी, लेकिन मुझे लगता है कि टीम कोई भी जीते दोनों में से जीत पाकिस्तान की ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ चुकी है। और अगर मैं आवाम के हवाले से बात करूं तो जो हमारी आवाम है वो ये नहीं कि स्टेडियम में बैठे हुए सिर्फ अपनी टीम यानी पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रही थी, बल्कि जो हमारी आवाम है वो दोनों टीम्स को ही बहुत सपोर्ट कर रही थी। हमारी आवाम जो चौके छक्के वर्ल्ड 11 की टीम से आते थे उस पर भी उतना ही जोशो खरोश का मुजाहरा करती थी और अपनी टीम के लिए भी वो उतने ही जोशो खरोश का मुजाहरा कर रही थी, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वो ये बात मानते हैं कि हम मेहमान टीम जो आई है हम उसको अच्छे से अच्छा होस्ट करें ताकि वो दुनिया में जाके एक पीसफुल मैसेज दे सकें पाकिस्तान के हवाले से। खैर, अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊँ वर्ल्ड 11 टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो मैं आपको बताती चलूँ वर्ल्ड 11 टीम की परफॉर्मेंस में हाशिम आमला की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है। वर्ल्ड 11 को 175 रन का टारगेट मिला था पाकिस्तान की जानिब से। अभी लाइन पे अकील अहमद मौजूद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं, ज़रा कल के मैच के बारे में जानते हैं, फिर मैं वापस आके आपको वर्ल्ड 11 की कल की परफॉर्मेंस बताऊंगी कि उन्होंने कैसा परफॉर्म करके जीत अपने नाम की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रिदा। सर, पहले तो आप ये बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ चुकी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल रिदा, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह पूरी कौम खुश है उसी तरह जर्नलिस्ट भी बहुत खुश हैं। हमारे 8 से 10 जर्नलिस्ट जो हैं, जो पिछले 7 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं स्पोर्ट्स के, उनका भी इंटरनेशनल डेब्यू पाकिस्तान में हुआ है। तो इस हवाले से हम पूरी कौम और हम भी खुश हैं कि जाहिर है अपने मुल्क में जब क्रिकेट आएगी कवरेज करने का और दीगर अपना मौका मिलता है, तो जाहिर है इसमें बहुत अच्छी बात है क्रिकेट के पाकिस्तान
दिगर टीमों को भी आना चाहिए और इससे पाकिस्तान में टैलेंट भी सामने आएगा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा सामने आएंगे। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि 8 से 10 जर्नलिस्ट ऐसे थे जिन्होंने पिछले 7 साल से जर्नलिज्म कर रहे थे, लेकिन उनके पास बाहर जाकर तो उन्होंने रिपोर्टिंग की है दुबई बिल्कुल। में, अबू धाबी में, शारजा में और दीगर दूसरे जो ममालिक हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी हो सकता है कई जर्नलिस्ट गए होंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में ये इनका पहला जो इन्होंने वर्ल्ड 11 के खिलाफ मैच हुआ है जो 12 सितंबर को था, उसमें उनका डेब्यू हुआ है। तो जी। ये बड़ी खुशाइन बात है कि क्रिकेट वापस आई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिगर टीमें भी, गैर मुल्की टीमें भी पाकिस्तान बिल्कुल। आएंगी, जिससे क्रिकेट को फरोग मिलेगा। जी जी। रिदा। सर, अब तक तो इस सीरीज के 2 मैच हो चुके हैं। एक मैच की जीत पाकिस्तान ने अपने नाम की है, जबकि दूसरे मैच की, जो कि कल का मैच था, उसकी जीत वर्ल्ड 11 को मिली है। क्या लगता है फाइनल में जीत किसकी होगी, किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल कोई शक नहीं है कि पहला मैच पाकिस्तान जीता है। वो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 190 प्लस कर लिया था। तो पाकिस्तान की असल में स्ट्रेंथ तो बॉलिंग है, इसी वजह से पाकिस्तान वो मैच जीत गया बासानी। दूसरे मैच में वर्ल्ड 11 ने कामयाबी हासिल की है क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बड़े तजर्बाकार, हाशिम मामला, परेरा, डुप्लेसी खुद जो कप्तान है वो जी, बड़े जी। जानदार, बड़े भरपूर धुआंधार बैटिंग करने में मशहूर हैं। तो वही हुआ, उन्होंने दूसरा मैच जीत लिया। अब जो तीसरा मैच है वो जाहिर है एक फाइनल की शेप इख्तियार कर गया। बिल्कुल। इसमें रिदा मसला ये है कि विकेट तो बिल्कुल ठीक है, जानदार है, बस यही है कि जिसका दोनों टीमें आप ये कह सकती हैं कि हम पलड़ा हैं। बस बिल्कुल। ये है कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, बॉलिंग पे। उन्हें बॉलिंग में जान मारनी पड़ेगी। अगर वो वर्ल्ड 11 पहले बैटिंग करती है तो उन्हें उन्हें 160 या 170 से कम हद, बल्कि 160 तक उन्हें महदूद करना होगा। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान की बैटिंग क्योंकि उसमें इतनी है कि उनके पास जो वर्ल्ड 11 है उनकी बॉलिंग इतनी मजबूत नहीं है। अगर बिल्कुल। पाकिस्तान बैटिंग पहले करता है तो उसे 190 प्लस करना होगा। बिल्कुल। ये भी एक बात ठीक है कि वो ये फाइनल बन गया और प्रेशर होगा, फाइनल का प्रेशर बिल्कुल। अलग एक अलग होता है। तो इसके लिए हो सकता है कि कम स्कोर में भी काम बन जाए, लेकिन मिनिमम जो है 180 करेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है जो वर्ल्ड 11 है, क्योंकि उसकी वो कंडीशन से भी एडजस्ट हो गया, उनका एक विनिंग कॉम्बिनेशन भी बन गया। तो वो एक टफ टाइम देंगे जरूर पाकिस्तान को इस मैच में। ये जरूर है कि शायकीन को जानदार और कांटेदार क्रिकेट देखने को मिलेगी। बिल्कुल। जी रता, अच्छा, जी अगर रता। हम बात करें कल के मैच में आप मुझे ये बताएं कि जो प्लेयर्स की स्ट्रेटेजी होगी, जो प्लेयर्स हमें मैदान में नजर आएंगे, उनमें कौन कौन सा प्लेयर है जो एक्सपेक्टेड है कि हम खेलते हुए देखेंगे उन्हें पाकिस्तान की टीम की हवाले से? देखिए, पाकिस्तान में एक आध चेंज हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई, क्योंकि मोहम्मद आमिर तो आ नहीं रहे हैं पाकिस्तान के। जो वो अटैकिंग बॉलर तो वही थे, वो उनकी बिल्कुल। बेटी की पैदाइश हुई है, वो इंग्लैंड में है। तो फ़हीम अशरफ हो सकता है कि इन हो जाएं, लेकिन जो कंडीशंस है उसमें ये नहीं कह सकता कि कोई ज्यादा चेंजेस होंगी। वर्ल्ड 11 की टीम भी मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने फाइट बैक करके पाकिस्तान को सीरीज लेवल की है, वो भी इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। अगर कोई किसी खिलाड़ी को स्टिफनेस या कोई इंजरी या छोटी मोटी ना हो, लग तो यही रहा है कि एक आध चेंज ही होगी दोनों टीमों में। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम अगर करें तो वो ये है कि मोहम्मद आमिर हमें 2 मैच में खेलते हुए बिल्कुल नजर नहीं आए। और जब मैं स्टेडियम में मौजूद थी, जब मैं क्राउड से बात कर रही थी, तो लोग बहुत मिस कर रहे थे मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस को, उनकी बॉलिंग को देखने के लिए। क्या लगता है कि फाइनल में कहीं चांस है मोहम्मद आमिर का कि वो हमें शायद आके सरप्राइज कर दें? नहीं नहीं नहीं, सरप्राइज कोई नहीं होगा। जाहिर है इंग्लैंड से आना इस वक्त साथ, अगर उन्होंने खेलना था मैच तो वो कल पहुंच जाते तो था दूसरे मैच के दौरान। तो चलें आज वो रेस्ट करके, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग अपना फ्लाइट है, 7-8 घंटे की फ्लाइट है, तो उसमें बंदा बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है। तो उनका तो कोई चांस नहीं है। जाहिर है उनको लोग इसलिए मिस कर रहे हैं कि उन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली को और शर्मा को आउट किया था, रोहित शर्मा को, तो उस और एक और उन्होंने बैट्समैन जो उनके इन फॉर्म बैट्समैन थे लेफ्ट हैंडर, उनको पवेलियन की राह दिखाकर, और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि 300 कुछ का टारगेट इंडिया चेज कर सकता था, लेकिन जो तबाहकुन बॉलिंग की थी मोहम्मद आमिर ने, उसी वो बुनियाद बनी है पाकिस्तान की फतह की। क्योंकि इंडिया कोहली के बारे में मशहूर था कि वो
कोहली को चेज पसंद है, तो उसने चेज करने के लिए टॉस जीतकर बैटिंग की थी, लेकिन वो बदकिस्मती से स्कोर भी ज्यादा हो गया और उसके बाद वो कोलैप्स उनकी बैटिंग लाइन कर गई। कोहली समेत तमाम बल्लेबाज जो हैं, जो धवन थे खासतौर पर, तीसरी उन्होंने विकेट ली थी धवन की, तो वो तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, इनफॉर्म थे और उन्हीं को आउट करके पाकिस्तान के जो है चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह बना था। तो मोहम्मद आमिर को अब वो जो शायकीन है वो बिल्कुल सही मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बड़ी जारहाना बॉलिंग थी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, बल्कि फाइनल में उन्होंने जान लड़ाई और पाकिस्तान को फतह दिलाई थी। रिदा अकील अहमद साहब, अगर मैं बात करूं कि कल के फाइनल मैच में आपकी टीम कौन सी फेवरेट रहेगी, तो किस टीम के हवाले से कहेंगे कि ये टीम मेरी फेवरेट रहेगी कल? लेकिन जो एज ए पाकिस्तानी तो मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान मुझे फेवरेट है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग वीक है, T20 में पाकिस्तान का जो रैंकिंग का नंबर है वो भी काफी डाउन है। और जहां तक बात है वर्ल्ड 11 की, तो वो जाहिर है उनकी T20 में तो काम ही बल्लेबाजों का ना, क्योंकि एक बैट्समैन जो है ना रिदा, वो एक ओवर में मैच का सारा पांसा पलट देता है। जिस तरह कल परेरा ने जिस तरह आगे छक्के लगाए हैं और चौके लगाए हैं, तो उससे उन्होंने बिल्कुल ही मैच ऐसे लग रहा था कि शायद इवन है, लेकिन उन्होंने वन साइडेड कर दिया और मैच जो आगे वो निकल गए। इसलिए कोई टीम आप ये नहीं कह सकते कि फेवरेट है, लेकिन दोनों जाहिर है एक इवन टीमें इस वक्त 1-1 सीरीज बराबर है और दोनों के पे एक किस्म का प्रेशर भी होगा और वो जान लड़ाएंगे पूरी तरह, और उम्मीद यही की जा सकती है कि एक जानदार और कांटेदार मैच देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो अभी कल के मैच में फैसला हो ही जाएगा कि जीत किसके नाम होती है किसके नाम नहीं। अकील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, तो आपने सुना कि कल के मैच की क्या सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि कल फाइनल है तो एक्साइटमेंट लेवल भी कुछ ज़्यादा ही है। सारी कौम बहुत एक्साइटेड है, अपनी टीम को भी सपोर्ट कर रही है और साथ वर्ल्ड 11 को भी सपोर्ट कर रही है। इस चीज़ का फैसला तो हम कल पे छोड़ते हैं, लेकिन हम जो गुजरा हुआ कल है अगर उसके मैच के हवाले से बात करें और वर्ल्ड 11 की टीम के परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें जिन्होंने जीत अपने नाम की है, थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। वर्ल्ड 11 की जो टीम है उसको 175 रन का टारगेट दिया गया था और इनिंग्स का आगाज़ जो है हाशिम आमला और तमीम इकबाल ने किया था। तमीम इकबाल ने किया था टीम के लिए और इन्होंने टीम के लिए 47 रन बनाए। तमीम इकबाल ने 19 बॉलों पर 23 रन बनाकर सुहेल खान की बॉल पर शोएब मलिक के हाथों कैच आउट हुए थे। और अगर हम बात करें टिम पेन की, तो उन्होंने 10 रन बनाकर अमाद वसीम का शिकार बने थे, अमाद वसीम के हाथों आउट हुए थे। जबकि कैप्टन जो वर्ल्ड 11 टीम के कैप्टन है डू प्लेसी 20 रन बनाकर मोहम्मद नवाज की बॉल पर कैच आउट हुए थे। अगर हम बात करें हाशिम आमला की कल के मैच में जो परफॉर्मेंस है वो खासी अच्छी रही है। अगर मैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो हाशिम आमला ने 5 चौके और 2 छक्के मारे हैं और ये 5 चौके और 2 छक्के मारकर उन्होंने ओवरऑल 72 रन बनाए हैं। और जबकि जो परेरा ने ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए 5 चौकों की मदद से 19 बॉल्स पर 47 रन बनाए हैं, जो कि खासी अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी तो हमें यही पता है कि कल तक की जो वर्ल्ड 11 की परफॉर्मेंस थी वो खासी अच्छी रही है और अब जो आने वाला कल है जो कि फाइनल का मैच है उसके बारे में भी कहना कुछ थोड़ा जल्दी होगा कि कौन सी टीम ज़्यादा फॉर्म में होगी और कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी टीम जीते, जो भी मैच जीते, जो भी फाइनल में खेले, एक अच्छी गेम हो, एक फ्रेंडली गेम हो जिसको हम एंजॉय कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि कल के फाइनल मैच देखने के लिए आप सब स्टेडियम ज़रूर आएंगे। अब तक के लिए जो उर्दू पॉइंट का स्पोर्ट्स राउंड अप है उससे इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।